Hello students, how are you? Today we will discuss about chapter 1 set. अभी तक आप लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा आपने, वो सभी चीज़ें क्लास 10th में आप पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ हम सेट में एक बिल्कुल नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि ये सेट होता क्या है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। देखिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। कि कलेक्शन तो ठीक है, बट वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। उनमें किसी विशेष प्रकार का गुण होना चाहिए, कोई ऐसी खास क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। अब क्या होता है कि सेट को पहले आप समझिए कि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तभी वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है ना, किसी इंटीजर का कलेक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का कलेक्शन, रियल नंबर का कलेक्शन, पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन, पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन, इस तरह से तमाम नंबर्स दिए होंगे, आपको उनका कलेक्शन फाइंड करना है। वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ अभी। उससे पहले देखते हैं कि जो सेट होता है वो हमेशा किससे होता है? द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट ए आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स आर पॉइंट्स। जो इनमें ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन लेना है, तो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो या मेंबर होंगे उसको हम एलिमेंट कहते हैं या पॉइंट्स कहते हैं। और ये सेट जो होता है वो किससे डिनोट होता है? ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, जो भी लेते हैं हम कैपिटल लेटर लेते हैं। तो सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और उसके ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। अब if A is the element of a set A, then we can write small a belonging to capital A. A is an element of capital A और A belonging to A। इस दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A belonging to A या A is element of A। अब सेट होता क्या है पहले समझते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि देयर आर टू मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। हम सेट को दो मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम रोस्टर फॉर्म पे। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या करेंगे कि अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन मिडिल ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाई कॉमा। कि जितने भी इसके मेंबर होंगे उसको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म या राइट इन रोस्टर फॉर्म। अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट को और सेट हमें दे दिया गया, चूँकि सेट को हम कैपिटल लेटर्स डिनोट करते हैं तो हम ए बी सी कुछ से भी लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू दे दिए अगर हमको सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 के जितने फैक्टर हैं उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका क्या तरीका है? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि हम लिखेंगे ए इक्वल टू, अब 24 का फैक्टर क्या क्या होता है? हम 24 का फैक्टर करें अगर तो हमें मिलेगा 24 किसे किसे कट सकता है? 1 से कट सकता है, ठीक है। 2 से 12 टू जा, 3 से 3 8 जा, 4 से 6 से कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा। फिर 8 3 जा, 12 2 जा और 24 1 जा 24। इतनी संख्याएं हैं जिससे कि सेट जिससे कि 24 कट सकता है, यानी 24 के इतने सारे फैक्टर होते हैं। तो हम इसको मिडिल ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए, लग गया क्वेश्चन। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि b इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, ध्यान दीजिएगा बिटवीन है 50 एंड 70, कि 50 और 70 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं आप उसका फैक्टर करिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? सीधे लिखेंगे b इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट। अब बताइए कि 50 और 70 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे?
क्या 50 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लेना है, 50 और 70 के बीच में लेना है ना। तो 51, 17 3 जा 51 कट सकता है, 52 कट सकता है, 53 किसी से नहीं कटेगा, 54 5 56 57 सब कटेंगे, 59 नहीं कटेगा। और कौन नहीं कैंसिल होगा? 60 तो फैक्टर हो सकता है इसका। प्राइम नंबर मतलब जिसका फैक्टर वो या 1 के अलावा कोई और ना हो। 59 के बाद हम ले सकते हैं 61, कैंसिल हो सकता है, 67 भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए यही आंसर है। एक और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर, एक और कोई ले लीजिए, थर्ड में ले लेते हैं कि D इक्वल टू ऑल कॉन्सोनेंट या C इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वावेल। अब ऑल वावेल, जितने भी वावेल हैं इनका हमें सेट लेना है, तो कैसे लेंगे? सीधे लिखेंगे C इक्वल टू कैपिटल C इक्वल टू AEIOU, बस इसी तरीके से हम इसको नोटिफिकेशन करते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या है? हाँ, एक और तरीका हो सकता है, जैसे हमको एक इक्वेशन दे दिया जाए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टेड फॉर्म। तो जब ये इक्वेशन दिया होगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन आपने पढ़ लिया है कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट -2 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन 1 हो। तो 2 × 2 और 2 × -1 2 - 1 1 और 2 × -1 क्या आ जाएगा? -2, ठीक है ना। तो 2x - x, अब यहाँ से हम x कॉमन कर लें तो बचेगा x + 2, -1 कॉमन कर लें बचेगा x + 2, और सॉल्व करने पे आएगी x की दो वैल्यू 1 और -2। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 - 2। अब ये जरूरी नहीं कि मैं x लिखूँ, मैं a लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनको हम मिडिल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, जो सेट, जैसे ये एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये, तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे लिखनी होगी, वही कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे राइट द सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों, अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम पहले इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि A की वैल्यू 1 से 7 तक दी हुई है, तो इसको लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम लिखते हैं कि A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, कि x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू है क्या? 8 से छोटी है। 8 से छोटी 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं। हाँ, अगर इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, मतलब x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू क्या है? 7 के इक्वल है या लेस देन 7 है, मतलब 7 या उससे कम है। तो 7 या उससे कम है ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। बट आपको मैंने कहा कि इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3 तरीके से। हर क्वेश्चन में नहीं होगा, हो सकता है 2 ही तरीके हों, 3 तरीके हों। आप जिस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को राइट कर दीजिए बस। जैसे हम इसको और कैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट, यानी x इस प्रकार है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 8, कि 8 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है वो सबके सब इसमें है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना, तो 8 से छोटे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 8। क्या कोई और तरीका है लिखने का? है, बिल्कुल है। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस आर इक्वल देन 7, कि 7 या उसके बराबर है, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, राइट द सेट 1 4
9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा कि ये क्या है। 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, और 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। ऐसे ही पूरी संख्याएं मिलेंगी मुझे। जैसे नेक्स्ट नंबर इसमें क्या होगा, 36 होगा, अगर 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 होगा, एटसेट्रा लिखते जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो देखो कि x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, सबका स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये चीजें आसानी से मिल जाएंगी। ठीक, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, क्या इसका और कोई तरीका है? बिल्कुल है। मैं ये लिख सकता हूं कि x इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। अब n क्या है, n तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना? लेकिन मुझे नेचुरल नंबर लेना होगा, जितने भी नेचुरल नंबर सबको ले लेंगे। 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 1 कम 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरीके से चलता रहेगा। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी है, सिंपल तरीका है ना, बिल्कुल सिंपल। गुड। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। मुझे राइट करना है 1/2, 2/3, 3/4 से लेकर 6/7 तक। किस फॉर्म में करना है? रोस्टर फॉर्म में करना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए हम ये देखेंगे कि जितने भी न्यूमरेटर में नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर है ना? और डिनोमिनेटर में क्या है कि हर नंबर खुद से एक अधिक है। तो मैं लिखूंगा 1/2 को n/n+1, when n इक्वल टू 1, तो n/n+1 2 लिखेंगे तो 2/3, 3 पे 3/4, 4 पे 4/5, ऐसे ही 6 पे 6/7। तो क्या इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि n फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, सिर्फ 6 तक तो होते नहीं है, इसलिए ये फॉर्म गलत है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n/n+1 और 1 n इज लेस आर सॉरी ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड लेस आर इक्वल देन 6। क्लियर? ये हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बड़ी सिंपल सा है। आइए अब इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मुझे सिर्फ ये नहीं बताना है कि कौन कौन से सेट हैं, बल्कि मुझे सेटिस्फाई भी करना है कि क्यों ये सेट हैं, है ना? दूर हट जाओ नहीं तो करंट लग जाएगा। कौन कौन से सेट है ये भी लिखना है ना। देखो मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे, ये सेट है। क्यों सेट है? ये इसलिए सेट है क्योंकि जनवरी, जून, जुलाई ये 3 ही ऐसे मंथ हैं जो जे से शुरू होते हैं, है ना, स्टार्ट होते हैं। अगर बाकी ऐसा कुछ रहता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते तो वो सेट नहीं होता। यहाँ तो पहले से ही डिफाइंड है कि कितने हैं ये, जे से स्टार्ट होने वाले सिर्फ 3 हैं, तो मैं कहूँगा कि ये सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। मुझे क्या पता 10 मोस्ट टैलेंटेड कौन कौन सा राइटर है? हो सकता है जो आज टैलेंटेड है कल उससे भी बड़ा कोई टैलेंटेड आ जाए, तो उस कंडीशन में हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते कौन मोस्ट टैलेंटेड है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको कैसे पता कि बेस्ट 11 बैट्समैन कौन है? हो सकता है ये आज के 1 दशक पहले की बात हो तो सचिन तेंदुलकर जी रहे होंगे, सहवाग रहे होंगे, बट आज के डेट में विराट कोहली हो गए, तो ये बदलता रहता है, फिक्स नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें कितने बॉयज हैं? क्लास 10th को ले लो, 55 की स्ट्रेंथ थी ना नेक्स्ट सेशन में, तो 55 फिक्स था, उसमें बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज फिक्स था, नंबर ऑफ गर्ल्स फिक्स था, इसलिए वो सेट था। बट नेक्स्ट क्या, हाँ ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटी सभी नेचुरल नंबर, बिल्कुल सेट है। एक कलेक्शन ऑफ नोबेल राइटर बाय मुंशी प्रेमचंद। सबको पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सा नोबेल लिखा था, तो इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाउ मेनी इवन इंटीजर्स? इनफिनिट, 2 4 6 8 है, -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट डॉट, है ना? तो जितने भी हैं सब फिक्स हैं, इनफिनिट नंबर्स तक हैं, ये सेट है। कोई ऐसा नहीं है जो 3 या -3 को इवन इंटीजर बता दे, नहीं ना, तो इसलिए ये भी सेट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं।
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये रहा भाई, कहाँ गया, हाँ ये 8th। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपको पता है इसमें जितने क्वेश्चन है काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड सेट, तो ये सेट है। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं होगा सेट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन मोस्ट डेंजरस एनिमल है। कभी हाथी मतवाला होकर भड़क जाए तो वो डेंजरस हो जाता है, तो कभी वही हाथी शादी विवाह में एक शुभ कार्य में जाता है। तो डेंजरस होना फिक्स नहीं है भाई, कौन किसके लिए डेंजरस हो सकता है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये भी सेट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये साइन देख रहे हैं आप, मैंने बताया था ना कि लेट a equal to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol, इसको क्या कहेंगे, बिलोंगिंग टू और नॉट बिलोंगिंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। जो बिलोंग करेगा उसको बिलोंगिंग टू, अदरवाइज नॉट बिलोंगिंग टू, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 5 a को बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें है, 8 इसमें है नहीं है तो नॉट बिलोंगिंग, 0 है नहीं है तो नॉट बिलोंगिंग, 4 है इसलिए बिलोंगिंग टू ए, 2 इसमें है प्रेजेंट है तो 2 बिलोंगिंग टू ए, एंड 10 नॉट बिलोंगिंग टू ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब बच्चों मुझे क्या करना है, अब मुझे ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में, और मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 और 7। नहीं 7 बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो ये मैंने पहले से लिख रखा है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बी, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बताइए 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा। 6 से छोटा नेचुरल लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सी क्या है, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और उन नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 होना चाहिए, तो 1 और 7 मिला के 2 6 8 5 3 8 4 4 8 3 5 8 6 2 8 7 1 8 और 8 0 8। इनके डिजिट को ऐड कर दीजिए, अगर 8 आता है तो सही है, अदरवाइज फिर रॉन्ग है ना। तो ये भी हो गया आंसर, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 का डिवाइजर 1 होगा, 1 से डिवाइड होगा 60, 2 से होगा, 3 होगा, 23 जा 3 से होगा, 4 से लेंगे 15। बट यहाँ बच्चों ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया है, तो आप लोग उसको ना प्राइम नंबर समझेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 2 3 5 ही होगा। 10 12 15। मैंने लास्ट में इस क्वेश्चन को बच्चों डिस्क्राइब कर दिया है, यहाँ मिस्टेक हो गया था तो बीच में चेक नहीं हो सकता। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री और द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड वेटर। ट्रिग्नोमेट्री का क्या करेंगे बच्चों, देखो ट्रिगोनोमेट्री, TRIGON, अब O ऑलरेडी हो चुका है, छोड़ देंगे, METRY सभी हो गए। आपको कोई भी वर्ड मोर देन 1 टाइम नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब वेटर ले लेते हैं, वेटर क्या, BETTER, तो BE अब T 2 टाइम्स है बट हम 1 टाइम्स लिखेंगे, है ना, TTER, ये भी क्लियर। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपको करना होगा रोस्ट सेट बिल्डर टू रोस्टर, आप यही फॉर्मूला, यही तरीका अपनाएंगे। जितने उसके एलिमेंट हो सकते हैं उसको आप बस एक लिस्ट में लिख देंगे, मिडिल ब्रैकेट से में लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। कोई एलिमेंट मोर देन 1 टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, बताइए जरा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि जैसे 3 6 9 12, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब हमें इसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी, जरा बताइए। 6 3 6 9 12, ये क्या है, ये 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगा, 3 6 9 12, है ना। तो ये लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3n, n का 3 का मल्टीपल, बट n की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी या 1 और 4 से छोटी या 4। तो 1 इज लेस देन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 4, एंड लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 4 6 8, देखिए 2
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 है ना, सब 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6 2 to the power 5 यहाँ तक होंगे तो मैं 2 to the power n लिख सकता हूँ और n की वैल्यू 1 से 5 तक ले लेंगे, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है 5 25 125, आप डायरेक्ट लिखेंगे 5 का स्क्वायर है ना, 5 to the power 1 5 to the power 2 5 to the power 3 5 to the power 4, 5 का स्क्वायर 25 क्यूब और पावर 4 इतना, तो इसको लिखेंगे यक्स सच दैट, लिख लेते हैं थर्ड का c इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 to the power n और n किसके बराबर होगा, a क्या उससे बड़ा होगा लेकिन 4 या उससे छोटा होगा, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फोर्थ में क्या कह रहे हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये 2n होगा, मतलब 1 2 3 4 लेते जाएंगे 2 4 6 8 मिलता जाएगा डॉट डॉट, तो लिखेंगे यक्स सच दैट x इक्वल टू 2n और n बिलोंगिंग टू कैपिटल n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये क्या है बच्चों बताना, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 ऐसे ही 10 का स्क्वायर 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि यक्स क्या है n स्क्वायर है और n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बस हो गया काम। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्या है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मुझे जो सेट है उनके एलिमेंट को लिखना है बच्चों। कैसे होगा कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कैसे लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप इस बुक से क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर आप अपने सामने बुक रखेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो बताइए ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। पांचवें का पहला हो जाएगा, इसको हम किसी संख्या a इक्वल टू दिया है, अब ऑड नेचुरल नंबर होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, हो गया। अब सॉरी ये 9 यहाँ नहीं होगा, 7 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। सेकंड क्या है, सेकंड है b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर और इसकी वैल्यू है -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2, तो -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -1/2 से बड़ा इंटीजर होगा 0, होगा कि नहीं होगा, -1/2 का मतलब 0.5 और -0.5 से बड़ा होगा 0, फिर होगा 1 2 3 ऐसे ही चलते जाएंगे और 9/2 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या दिया है कि 9/2 से छोटा होना चाहिए, 9/2 का मतलब 4.5 से छोटा इंटीजर होता है 4, तो इसका लिखेंगे 4, बस क्लियर हो गया आंसर। थर्ड है c इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, c इक्वल टू क्या दिया कि x सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, x इंटीजर है और क्या दिया है कि यक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या उससे कम है, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यक्स इक्वल टू +-2, ठीक है। अब देखिए तो -2 और 2 यही दो नंबर है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या उससे छोटी है, तो 4 से छोटी वैल्यू तो 3 भी होती है, 2 भी होती है, 1 भी होती है कि नहीं होती है। तो 3 अगर हम लेते हैं तो 3 यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 लेंगे तो यक्स इक्वल टू √3 आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो इसको हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। हाँ मैं 1 ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 से छोटा है, ठीक है। 0 भी एक इंटीजर है तो मैं 0 भी ले सकता हूँ, तो -2 0 1 2, इस तरीके से 4 इसके आंसर होंगे। अब आप करेंगे खुद से, क्या दिया है डी में कि x सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो LOYA, क्योंकì L एक बार हो चुका है डॉट डॉट डॉट, तो आप इसका आंसर हो जाएगा D इक्वल टू LOYA। फोर्थ का क्या होगा D इक्वल टू LOYA और एक L ऑलरेडी हो चुका है, नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है यक्स सच दैट यक्स इज ए कॉन्सोनेंट ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, कि के से पहले जितने इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स कॉन्सोनेंट आते हैं उसको लिखिए। तो आप A-E-I-O-U 5 वावेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें के से पहले जो है लिख दीजिए। तो B-C-D E छोड़ देंगे, F-G-H I छोड़ देंगे, J
और के से पहले बस। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस पे भी, देख लीजिए। यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 से छोटा और प्राइम नंबर होना चाहिए, सॉरी 6 का डिवाइजर और प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 6 है कि नहीं? क्या ये सही है? चलिए इसको जानने का एक तरीका है। पहले में चलते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने वर्ड हैं उसको हम इससे डिनोट करेंगे, तो तीसरे का डी सही है। यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6 का डिवाइजर नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 2 3 6 होगा, ठीक है। और यक्स का डिवाइजर अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं तो 2 और 3 होगा, क्लियर। तो इसका हो जाएगा ये, और प्राइम नंबर सेकंड का ए हो जाएगा, और 1 3 5 7 9 हो जाएगा किसका? इसका। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्लियर है? कोई डाउट है? नो। वेरी गुड। अब इसको आप कंप्लीट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपको होगी तो आप अलग से पूछेंगे, ठीक है ना। और हाँ, डेली का आप वर्क करते रहिए, क्लासेस डेली करिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप अलग से पूछा करिए, और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आता हो तो उसको आप लोग ना सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है कि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को लिंक का वेट नहीं करना होगा, वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप पे जाएगा, जिससे आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ना सब लोग पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हो रहा है। अगर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो हमें फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, वो चीज़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने लगाया ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन है आपका यक्स सच दैट डी वाला, कि यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6। दिख रहा है? देखिए दिख गया है ना, कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 का डिवाइजर मुझे लिखना जरूर है, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। और तीसरे के फोर्थ में हमने क्या किया है? हमने नंबर तो लिखा जरूर है, लेकिन प्राइम के बजाय हमने नेचुरल लिख दिया है। तो इसमें वो नंबर हटा दीजिए जो नेचुरल हो, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है? कौन कौन से नहीं है? 4 नहीं है, 6 नहीं है, 10 12 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात को? तो आपको ना प्राइम नंबर लिखना था, और हमने क्या कर दिया? नेचुरल नंबर लिख दिया। तो अब आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो प्राइम नंबर के बजाय क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर लिखेंगे। वेरी गुड। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछा करिए। 1 तो नेचुरल नंबर है, 1 तो प्राइम है नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 3 और 5। तो मैं डी को फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 3 5। आप निश्चित रूप से ये ध्यान दीजिए कि क्या दिया है उसमें, मतलब पूछ क्या रहे हैं, वो नेचुरल पूछ रहे हैं कि प्राइम पूछ रहे हैं। ओके, थैंक यू।